आज के इस वीडियो में एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को पूरी तरह से कवर करेंगे। कंपनी के लिए वेंचुरा एक्सपर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान और साथ में उन्होंने बड़े टारगेट निकाल कर दे दिए हैं। तो अब क्या कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखना चाहिए या फिर क्वांटिटी को और ऐड कर लेना चाहिए, पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, कंपनी ने आज शुरुआती दिन में जो ओपनिंग की है वो गैप डाउन ओपनिंग थी और उसके बाद कंपनी में कुछ खरीदार का सिलसिला बेहतरीन चला और फिर से कंपनी में वही प्रॉफिट बुक के हालात बन गए। तो अब कंपनी दोस्तों 90 रुपए के ऊपर यहां पर ट्रेंड करते आपको दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों से कंपनी में 2% की गिरावट है, 1 महीने से कंपनी में 4% की, लेकिन 6 महीने से भी देख सकते हैं कंपनी में 2% की लगातार गिरावट देखने मिल रही है। तो 90 रुपए का जो कंपनी ने बेस बना रखा है, इसी पर दोस्तों कंपनी कारोबार कर रही है। जैसा कि आज वेंचुरा का जो अपडेट आ रहा है, उनका अनुमान है कि कंपनी अब बहुत ही जल्द डबल से तिबल प्रॉफिट आपको निकाल कर दे देगी। साथ ही दोस्तों 1 साल में देखते हैं तो कंपनी ने 72% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में कंपनी ने लगभग 293% का। अगर 1 साल का भी आंकड़ा आप लेकर चलते हैं तो कंपनी दोस्तों आपको करीब करीब 100% का रिटर्न तो दे ही देगी। क्योंकि कंपनी में दोस्तों जब यह कंपनी साइडवेज चलती है तो कंपनी एकदम से बड़े मोमेंटम देती है, फिर साइडवेज, फिर बड़े मोमेंटम, और अब फिर से दोस्तों कंपनी में कुछ गिरावट है और फिर से दोस्तों कंपनी में एक बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कंपनी का ये शेयर बेस्ट इस टाइम होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पीयूसी स्टॉक के लिए बड़ी खबर आ रही है जिसमें एनएचपीसी के शेयर की कीमत 2 साल में लगभग 2 गुना होने की संभावना है। वेंचुरा ने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बयान आज 11 अक्टूबर 2024 को निकाल कर दे दिया है। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने एनएचपीसी पर खरीदने की रेटिंग को कवरेज शुरू कर दिया और क्योंकि यह एक मजबूत पूंजीगत व संचालित राजस्व वृद्धि परिदृश्य और मार्जिन सुधार की गुंजाइश देखता है। इसका लक्ष्य मूल्य अगले 2 वर्षों में एनएचपीसी शेयर के मूल्य लक्ष्य को दोगुना करने की संभावना है। तो वेंचुरा ने देख सकते हैं खरीदने की रेटिंग को कवरेज कर दिया है और साथ में ही जो इस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से देख सकते हैं इन्होंने इस कंपनी के टारगेट दोगुना होने की संभावना बताई है। वित्त वर्ष 2027 की आय अनुमानों के आधार पर एनएचपीसी भले ही महंगी लग सकती है, लेकिन इसकी 9.3 गीगावाट की निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं में से अधिकांश वित्त वर्ष 2028 तक चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों 9.3 गीगावाट और ऐड हो जाएगा 2028 तक। और प्लस में दोस्तों इस कंपनी को और भी कई बड़े ऑर्डर मिलते रहेंगे, जैसे कि सोलर ऊर्जा के तो मिल रही हैं। तो उसी वजह से दोस्तों ये कंपनी डबल तो आपको शायद 2025 के आखिरी तक देखने मिल जाएगी, लेकिन 2028 तक तो दोस्तों कंपनी डबल तिबल होने की भी आशंका हो सकती है। इसके अलावा वर्तमान में सर्वेक्षण के तहत 8.3 गीगावाट की कई परियोजनाओं के अगले 10 से 15 वर्षों में चालू होने की उम्मीद है। वेंचुरा ने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट ये दिया है। वेंचुरा ने इस कंपनी के लिए 176 रुपए का मूल्य सुझाते हुए कहा कि महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के साथ भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन के रूप में हमारा मानना है कि एनएचपीसी को मूल्यांकन के रूप में पुनः रेटिंग की आवश्यकता है। मतलब कि इस कंपनी को 176 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है और इस कंपनी के लिए रेटिंग फिर से उजागर करने के अपडेट दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों उन्होंने कंपेयर करते हुए कहा कि एनएचपीसी 20 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो कि इसके मौजूदा बाजार पूंजीकरण के आधार पर 4500 रुपए प्रति गीगावाट के बराबर है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी के 5550 रुपए के प्रति गीगावाट से काफी कम है। वेंचुरा ने देख सकते हैं दोनों कंपनियों को तुलनीय बताया और कहा कि ये दोनों ही हरित ऊर्जा में शामिल हैं और जबकि अन्य पोर्टफोलियो थर्मल पावर में मिश्रित हैं। तो ऐसा देख सकते हैं उन्होंने अपडेट दिया, लेकिन उन्होंने देख सकते हैं 2027 तक के भी आंकड़े जारी कर दिए हैं। वेंचुरा ने जो आंकड़े दिए हैं वो भी काफी आश्चर्यजनक है। एनएचपीसी का राजस्व 8.8% बढ़ जाएगा और एबिटा 5.2% और लाभ है जो 5.2% सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ सकता है। मतलब कि अब जो 1100 करोड़ के आसपास कंपनी रिजल्ट निकाल कर दे रही है, तो इनमें 5 गुना वृद्धि हो जाएगी। मतलब कि 5500 करोड़ तक के कंपनी दोस्तों रिजल्ट निकाल कर देने लग जाएगी 2027 के आसपास ही। तो ऐसा देख सकते हैं वेंचुरा की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और साथ में दोस्तों एक टॉप ब्रोकिंग फर्म प्रभुदास लीलाधर ने राज्य स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों के लिए बाय रेटिंग जारी कर दी है।
और उन्होंने खरीदने की इस कंपनी पर सलाह दी है और जो लक्ष्य मूल्य इन्होंने बताया है शॉर्ट टर्म के लिए वो 117 रुपए वर्तमान में होने वाला है। और उन्होंने मार्केट कैप इस कंपनी का 92,500 करोड़ रुपए का बताया। मतलब कि दोस्तों अब कंपनी अगर खरीदारी का सिलसिला चालू भी होगा तो दोस्तों कंपनी इतना तो जाएगी 117 रुपए, जो कि यहाँ पर लगभग 52 वीक का हाई इस कंपनी का है। तो दोस्तों प्रभुदास का ये मानना है। उसके बाद दोस्तों एक है इंडिया हुड, उन्होंने भी इस कंपनी पर कई सिफारिशें अपनी निकाल कर दी हैं, खरीदें या फिर बेचें। मौजूदा बाजार स्थिति और एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी से जुड़े बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए बाजार के रुझानों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और अभी अपनी स्थिति बनाए रखनी उचित है और निवेशकों को नए निवेश से पहले कुछ संकेतों का इंतजार कर लेना चाहिए। तो उन्होंने दोस्तों इस कंपनी पर साफ तो नहीं कहा लेकिन होल्ड करने की सलाह दी है और कंपनी के जो भी नए अपडेट आते हैं तो उनके अनुसार इसमें निवेश करने की सलाह या फिर इन्होंने इंतजार करने की इस कंपनी के अंदर सलाह दी है। तो दोस्तों इंडिया हुड का भी देख सकते हैं एक अधकुचला सा बयान निकल कर आया है। तो दोस्तों अब बात आती है कंपनी के आज के बिजनेस के ऊपर। कंपनी ने आज मात्र 56 लाख का ही वॉल्यूम बनाया, मतलब कि 51 करोड़ के आसपास का कारोबार कर लिया है, जिनमें से 45% की डेली ट्रेड रही। लेकिन कंपनी में आज सेलिंग प्रेशर है 36 लाख का और 16 लाख के आसपास खरीदार है। तो दोस्तों जब खरीदारी ज्यादा होगी तो कंपनी में गिरावट के सिलसिले तो आपको देखने को मिलेंगे। बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखें तो कंपनी का दोस्तों अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुआ है। 9 तारीख को ही दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के Q2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ अपडेट जारी हुए थे, जो आपको कल के दिन में यहाँ पर डिस्कस कर बता दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कल का ही ये अपडेट है जिसमें कंपनी ने Q2 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उनको कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने पूरी तरह से इस कंपनी को सौंप दिया है एनएचपीसी को। तो कंपनी दोस्तों कभी भी अपडेट निकाल कर आपको दे सकती है कि कंपनी के रिजल्ट अब कब आएंगे। वहीं दोस्तों म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट लगातार कंपनी की अपडेट हो रही है, जिसमें सीपीएसई एक्सचेंज फंड ने देख सकते हैं 4% होल्डिंग की अब की बार बढ़ोतरी की है। उसके बाद एचडीएफसी ने कोई यहाँ पर अपडेट नहीं दिया, लेकिन भारत बाय से ETF फंड ने देख सकते हैं कुछ परसेंट यहाँ पर होल्डिंग को सेल कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो होल्डिंग है इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो मतलब कि दोस्तों कंपनी में सिर्फ आज यहाँ पर कुछ अपडेट तो नहीं आए, लेकिन दोस्तों सीपीएस सबसे ज्यादा खरीदार रहा है। उसके बाद भारत को जो सेलिंग प्रेशर बढ़ाता दिखाई दिया। वहीं दोस्तों अब कंपनी के पिवोट लेवल जान लेते हैं, जैसे कि कंपनी का पहला 92 रुपए का, दूसरा 93-94 का और 94.7 का। थर्ड रेजिस्टेंस कंपनी का होने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कंपनी गिरावट कराती है तो दोस्तों 90 रुपए के लेवल पर यह बनी रहेगी। तो दोस्तों अब बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने दोस्तों एक टॉप लेवल बना रखा है 118 रुपए का। तो यही दोस्तों मेन टारगेट होने वाला है कंपनी के लिए आने वाले एक आध महीने के लिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी में यहाँ पर अब जैसे कुछ क्वार्टरली रिजल्ट शानदार धमाकेदार आ जाते हैं और प्लस में डिविडेंड्स वगैरह भी कंपनी अगर देती है तो कंपनी में जरूर आपको बड़े मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी दोस्तों वैसे भी आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट निकाल कर दे रही है हर क्वार्टरली में। आपकी बात तो यहाँ पर 4 डिजिट में कंपनी ने अपने प्रॉफिट निकाल कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी 90 रुपए पर कारोबार कर रही है और यहां से दोस्तों कंपनी सबसे पहले 96 और फिर 100 रुपए को ब्रेकआउट करेगी। अगर 100 रुपए को ब्रेकआउट कर यहाँ पर स्थिर रह जाती है तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 108 का, जो काफी महत्वपूर्ण इस कंपनी का होने वाला है। तो इसको ब्रेकआउट कर गया तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 116-17 रुपए के लेवल, जो कि 52 वीक का हाई के हैं, वहां तक जाने की पूरी कोशिश यहां पर रहेगी। तो दोस्तों जो इस कंपनी में अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो ही गया है, लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाउंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से भी प्रोवाइड कर गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।